अगर आप ऐसी ही दिलचस्प और रूह को छू जाने वाली कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और सुनिए द क्रिएटिव एंड इंफॉर्मेटिव शो पर, जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। 185वीं रात। जब 185वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेक बख्त बादशाह, जब शहजादी बुदूर ने कमर अल-ज़मान को देखा तो वो इस पर हजार जान से कुर्बान हो गई और अपने दिल में कहने लगी कि हाय, मेरी बदनामी हो गई। ये जवान कोई परदेसी है, मैं इसे नहीं जानती, ये क्यों मेरे साथ एक बिछौने पर लेटा हुआ है। फिर दोबारा उसने इस पर नजर डाली और उसके हुस्न जमाल को गौर से देखने लगी और अपने दिल में कहा कि वल्लाह, ये बड़ा हसीन जवान है और करीब है कि मेरा दिल इस पर आ जाए। हाय, कहीं मेरी फजीहत ना हो जाए। अगर ये वही जवान है जिसके साथ मेरा बाप मेरी शादी करना चाहता था तो खुदा की कसम मैं हरगिज ना मंजूर ना करती, बल्कि इसके साथ शादी करके इसका मजा लौटती। फिर इसने इसके चेहरे की तरफ देखकर कहा कि ए मेरे आका और मेरी आंखों के नूर, नींद से बेदार हो और मेरे हुस्न जमाल का मजा लौट। ये कहकर वो उसे अपने हाथ से हिलाने लगी, मगर बेवनी मैमूना ने इस पर नींद तारी कर दी थी और अपने परों का बोझ इसके सर पर डाल रखा था, इसलिए कमर अल-ज़मान की आंख ना खली। शहजादी बुदूर उसे अपने हाथ से हिलाती और कहती रही कि तुझे अपनी जान की कसम, मेरा कहना मान और जाग पड़ और नरगिस और सब्जे को देख और मेरे पैट और नाफ का मजा उड़ा और इस वक्त से लेकर सुबह तक मेरे साथ हाथापाई कर। ऐ मेरे आका, मैं तुझे खुदा की कसम देती हूँ कि उठ और तकिया लगा कर बैठ और सो मत। कमर अल-ज़मान ने इसका कोई जवाब ना दिया, बल्कि नींद में खराटे लेता रहा। शहजादी ने कहा कि वाह वाह, तो अपने हुस्न जमाल और खूबरूई पर नाजा है, मगर जिस तरह तो खूबसूरत है, मैं भी हसीन हूँ। आखिर तू ये क्या कर रहा है? क्या इन्होंने तुझे ये सिखा दिया है कि मुझसे कर्ज अदाई कीजियो, या मेरे बूढ़े मनहूस बाप ने तुझे पिटी पढ़ा दी है और कसम देकर तुझे मना कर दिया है कि आज रात मुझसे कोई बात ना कीजियो। लेकिन कमर अल-ज़मान ने ना मुंह खोला और ना जागा। इस पर इसकी मोहब्बत और दोबाला हो गई और खुदा ने उसे इसके इश्क में मुब्तला कर दिया और उसने उसकी तरफ एक ऐसी नजर डाली जिससे हजारों हसरतें टपकती थीं और उसका दिल धिक धिक करने लगा और अंदर खलबली मच गई और हाथ पांव कांपने लगे। और उसने कमर अल-ज़मान से कहा कि ए मेरे आका, मुझसे बात कर। ए मेरे महबूब, बोल। ए मेरे माशौक, मुझे जवाब दे और बता कि तेरा नाम क्या है। क्यों तूने मेरी अकल सलब कर ली है? इधर ये हो रहा था और इधर कमर अल-ज़मान नींद में डूबा हुआ था और किसी बात का भी जवाब ना देता था। इस पर शहजादी बुदूर आही भरने लगी और कहा कि हाय हाय, तो क्यों नखरे करता है। ये कहकर उसने उसे हिलाया और उसके हाथ को उल्टा कर देखा कि इसकी अंगूठी शहजादे की छनली में है। इस पर उसने एक चीख मारी और आह भर कर कहने लगी कि वल्लाह, तू मेरा महबूब है और तुझे भी मुझसे मोहब्बत है, लेकिन तो मेरे साथ नाज करता है और मुझसे मुखातिब नहीं होता। हालांकि ए मेरे मशौक, तो सोते में मेरे पास आया है और ना मालूम तूने मेरे साथ किया है और मेरी अंगूठी ले ली है, लेकिन मैं तेरी अंगूठी ना उतारूंगी। ये कहकर उसने उसकी कमीज का गिरेबान खोला और इस पर झुककर उसे बोसा दिया और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और उसके जिस्म की चिकनाहट की वजह से वो उसकी नाफ तक फैल गया। इस पर इसका दिल धड़कने लगा, मगर वो शर्मा गई और उसने अपनी अंगूठी के बदले इसकी अंगूठी उतारकर अपनी उंगली में पहन ली और उसके मुंह पर बोसा दिया और दोनों हथेलियां चूमी और फिर कोई ऐसी जगह ना छोड़ी जिसे बोसा ना दिया हो। इसके बाद उसने उसे अपने आगोश में ले लिया और गले लगाया और अपना एक हाथ इसके गले में डाला और दूसरा इसकी बगल के नीचे रखा और इस तरह इससे लपटकर इसकी बगल में सो गई। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।